Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to channel Skill Seekers. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो उसमें हमने देखा था टोटल 12 कन्वर्जन बनते हैं जिसमें से 4 तो हमने डिस्कस भी किए थे और रेस्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे रजिस्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्स। तो देखो ये रजिस्टर्स का डायग्राम है। तो देखो ऐसा होता है इसमें इसमें ना बेसिकली 4 केसेस बनते हैं। एक तो हो गया आपका देखो सीरियल इनपुट और एक हो गया सीरियल आउटपुट। ठीक है, आपने इनपुट भी सीरियली दिया और आपने आउटपुट भी सीरियली कलेक्ट किया। ठीक है, सेकंड है सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। देखो आपने सीरियल इनपुट दिया पहले। ठीक है, जब सारी बिट स्टोर हो गई, जैसे 4 की 4 बिट स्टोर हो गई, तो क्या होगा, आपने आउटपुट डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, एक ही बारी में। तो यह हो गया आपका सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। ठीक है, थर्ड है हमारा पैरेलल इनपुट। देखो यहाँ पे पैरेलल इनपुट, हमने इनपुट एक ही बारी में दे दिया और हमने आउटपुट लिया सीरियली। जैसे यहाँ पे देखो बिट्स आ गई, यहाँ पे भी बिट्स आ गई होगी, यहाँ पे भी बिट आ गई होगी और यहाँ पे भी कोई बिट आ गई होगी। ठीक है, तो ये 4 बिट्स है। तो अब आपने इनपुट तो देखो डायरेक्टली दे दिया, बट आप आउटपुट कैसे लेंगे, आपने यहाँ से सीरियली 1 बाय 1। ठीक है, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो क्या होता है, ये आगे आगे मूव करती रहती है जैसी नेक्स्ट क्लॉक आएगी। और फोर्थ है हमारा पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। ठीक है, आपने देखो इनपुट भी पैरेलली दिया ऐसे, और आपने आउटपुट भी ऐसी पैरेलली रिसीव किया। ठीक है, तो 4 टाइप के होते हैं ये हमारे। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट हमने क्या पढ़ा था, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ा था। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता था, खाली एक बिट को स्टोर करता था। ठीक है, और अगर हमारी नीड हो कि उससे ज़्यादा स्टोर करनी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 46 बिट्स का ही स्टोर करने हैं, तो क्या करेंगे, हम रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे। तो आगे देखो, टू स्टोर एन बिट्स मिनिमम एन फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। तो रजिस्टर्स कुछ नहीं होते, बस ये फ्लिप फ्लॉप्स का क्या ही लगा लो, कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो हर एक फ्लिप फ्लॉप एक-एक बिट स्टोर कर लेगा। तो जैसे इसने बोला कि n बिट्स, तो यानी n बिट्स को स्टोर करने के लिए n फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। और जैसे कि हमें 46 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे 46 बिट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, जनरली डी फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड टू डिजाइन रजिस्टर। हमने देखो 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े थे, बट डी रजिस्टर्स आर जनरली यूज्ड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक हो गया हमारा सीरियल इनपुट और हो गया सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि देखो, सीरियल इनपुट दिया और सीरियली आउटपुट हमने रिसीव किया। नेक्स्ट देखो, सीरियल इनपुट बट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो देखो पहले वाले को तो हम कहते हैं सीसो, यानी एस आई एस ओ। और सेकंड वाले को देखो, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, तो हम इसको कहेंगे एस आई पी ओ। थर्ड देखो हमारा पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, यानी पीसो, पी आई एस ओ। और नेक्स्ट देखो हमारा पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि पीआईपीओ। तो यही 4 हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं और अभी हम एक-एक करके इनको देखते हैं। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हमारा सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, यानी कि सीसो। तो इसके अंदर देखो ये फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक है? तो ये कितने का हो गया? यानी कि 3 बिट का है ये, 3 बिट रजिस्टर। और इसके लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। ठीक है? ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, ये 2, ये 3। तो चलिए इनकी नेमिंग कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं इसके अंदर। ठीक है? तो वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं। तो ये रहा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो ये है हमारा डी ए, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप ए। और इसका जो आउटपुट आएगा वो क्यू ए, और यहाँ पे क्यू ए बार, क्यू ए बार। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे डी बी और यहाँ पे क्यू बी, इसका आउटपुट, और ये क्यू बी बार। नेक्स्ट देखो डी सी, और ये क्यू सी और ये क्यू सी बार, ये इसका आउटपुट। तो जो भी हम इनपुट देंगे वो यहाँ से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इनपुट, और ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। यहाँ पे जो भी आएगा ये आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो देखो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। तो ऐसा मानो कि मेरे को, जैसे कि मेरे को आपको ना बिट्स सेंड करनी है और मेरे पास है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। तो देखो मैं इनपुट तो सीरियल ही दूंगा और आप आउटपुट भी सीरियल ही रिसीव करेंगे। तो चलिए, जैसे कि इनपुट हम एज्यूम करें कि हमें इनपुट देना है 101। ठीक है, 101, 101। तो देखो यहाँ पे टेबल में देखो, तो देखो इनिशियली जब कोई भी क्लॉक गिवन नहीं थी, तो इनपुट हमारा क्या था, 101 हमको ही देना है, 101। और हम इसे इनिशियली रीसेट कंडीशन में मानेंगे। तो यहाँ पे देखो
रीसेट यानी कि यहाँ पे भी अभी आउटपुट 0 है, QB भी 0 है और QC भी 0 है। तो देखो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो नेक्स्ट क्या होगा, जब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक, देखो यहाँ पे जैसे क्लॉक है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी कि जब ये 0 से 1 जाएगा तब ये फंक्शन करेगा। ठीक है, तो जब ये क्लॉक पल्स आई, ठीक है, ये पहले वाली आई, तो क्या होगा, ये फंक्शन करेगा। तो क्या, जैसे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट है, तो क्या होगा, ये जैसे 1 है ना, ये आगे चला जाएगा, ठीक है, और ये और आगे चला जाएगा और ये आगे चला जाएगा। ठीक है, ये देखो क्या होगा, जो ये आपका 1 है, ये 1, ये 1 उठ के यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ पे 0 था वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या आया देखो, जब हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स दी, तो और इनपुट क्या गया, अभी 1 गया। ठीक है, अभी देखो 1 गया ना, यहाँ पे 101 था और ये आगे चला गया। तो यहाँ पे अब QA क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और ये 0 0। और इसको याद करने के लिए ऐसे याद रखना, ये देखो 1 था ना यहाँ पे, तो यानी कि ये ऐसे आ गया, ये 1 और ये 0 और ये 0, 1 0 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखो 0 है नेक्स्ट, ठीक है, तो ये 0 अब आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये देखो ये वाला 1 ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 0 ये आगे चला जाएगा। ठीक है, ये जैसे सीरियल इनपुट है ना, तो ये सीरियली आगे मूव कर रहे हैं। तो 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब देखो, अब ये 1 रह गया, तो चलिए पहले से पहले टेबल में लिख लेते हैं। तो अभी हमारा इनपुट क्या था, देखो मैं इस इनपुट को ऊपर ही लिख लेता हूँ, जैसे हमारा इनपुट था 101। ठीक है, इनपुट था हमारा 101। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ था हमारा, हमने खाली 1 भेजा था, तो यहाँ से हमने खाली 1 भेजा था। अब हमारा इनपुट क्या था, 0 था। तो देखो अब क्या आ जाएगा हमारा इनपुट, मतलब आउटपुट क्या आया अब हमारा, अब हमारा आउटपुट आया 0 1 0। देखो यहाँ पे देखो 0 1 0। ठीक है, और ये ऐसे बना था, ये आगे मूव कर गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा इनपुट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा इनपुट है 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 और ये 1 यहाँ पे। तो जब सेकंड क्लॉक पल्स आएगी, ठीक है, ये देखो, तो क्या होगा, ये जो 1 है ये यहाँ पे गया, और ये 0 आगे चला जाएगा, और ये 1 आगे चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 0 1। तो आ जाएगा 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो आ गया 0 1। तो देखो इनपुट तो हमारा हमने सारा दे दिया। अब क्या होगा, ये 1 0 1 स्टेट पे आ चुका है। तो आगे देखो एक बार, ये मैंने नोट लिखा था, टू स्टोर n बिट्स इन n बिट SISO। ठीक है, मिनिमम डैश क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। तो देखो हम हमें कितनी क्लॉक्स लगी, तो यहाँ पे देखो जैसे हमें यहाँ पे 3 बिट्स भेजनी थी। ठीक है, हमारा इनपुट क्या था 1 0 1। तो अब यहाँ पे देखो ये स्टोर हो गया 1 0 1। तो हमें कितनी क्लॉक पल्सेस लगी, देखो 1 के अंदर क्या हुआ था 1 0 0, सेकंड वाले के अंदर क्या हुआ था 0 1 0, और थर्ड क्लॉक पल्स में क्या हुआ था 1 0 1। यानी कि 3 बिट्स को स्टोर करने के लिए हमें खाली 3 क्लॉक पल्सेस ही लगी। ठीक है, यानी कि n बिट्स को स्टोर करने के लिए कितनी लगेगी, तो n बिट्स को भी स्टोर करने के लिए n क्लॉक पल्सेस लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू स्टोर n बिट्स एंड n बिट SISO मिनिमम n clocks are required। अब नेक्स्ट नोट देखो यहाँ पे, टू रिट्रीव n बिट्स फ्रॉम n बिट SISO मिनिमम डैश क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि देखो स्टोर कराने के लिए तो हमें n क्लॉक्स लगी, ये तो हमने देखा अभी, बट टू रिट्रीव यानी कि अब रिसीव करने के लिए हमें कितनी क्लॉक्स देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे स्टोर है 1 0 1, तो देखो अब हमें कितनी क्लॉक पल्स लगेगी कि यहाँ पे आउटपुट में आ जाए। तो देखो 1 तो डायरेक्टली आ गया आउटपुट में, क्योंकि ये देखो यहाँ तो आया ही हुआ है। ठीक है, तो देखो ये आ गया, यहाँ पे आ गया 1, हमने यहाँ से उठा के डायरेक्ट ले लिया आउटपुट। बट अब देखो क्या होगा, अगर हम एक क्लॉक पल्स और देंगे तो क्या होगा, तो देखो ये 0 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 0 ये आगे आ गया, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये 1 भी आगे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 भी आगे आ जाएगा। ठीक है, 1। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से 0 उठा लिया, ये 0 उठा लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 0। अब देखो क्या होगा, अब इस 1 के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लॉक पल्स और देंगे। ठीक है, अभी 1 तो हमने डायरेक्टली उठाया था, बट 0 के लिए हमने क्या दिया, एक क्लॉक पल्स दी। यहाँ पे लिख लो, इसके लिए हमने क्या दिया 1 क्लॉक दी।
ठीक है, अब देखो क्या होगा, देखो 1 सी, मतलब 1 क्लॉक दी हमने, 1 क्लॉक। अब देखो 1 0 है यहाँ पे, अब क्या होगा, 1 क्लॉक और देंगे तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 अब यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये यहाँ से 1 हमने उठा के आउटपुट में स्टोर करवा लिया, यानी कि 1 0 1 अब पूरा है। और इसके लिए भी क्या लगा, एक क्लॉक पल्स और लगी। ठीक है, इसके लिए भी क्या लगी, 1 क्लॉक, इसके लिए भी लगी 1 क्लॉक। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितनी क्लॉक्स लगी हमें, एक 0 के लिए लगी और एक 1 के लिए लगी। ठीक है, तो यानी कि 2 क्लॉक्स लगी, और कितने के लिए, 3 बिट्स के लिए, यानी कि 3 बिट्स में रिट्रीव करने के लिए हमें 2 क्लॉक्स लगी। ठीक है, तो n बिट्स के लिए हमें कितनी क्लॉक्स लगेगी, n माइनस वन नहीं लगेगी, n माइनस वन क्लॉक्स। ठीक है, तो इसका आंसर है n माइनस वन, n माइनस वन। और आगे देखो, इट इज द स्लोएस्ट शिफ्ट रजिस्टर अमंग ऑल द रजिस्टर। देखो, क्योंकि आपको क्लॉक देखो कितनी लगी, स्टोर कराने के लिए भी n लगी, ठीक है, और रिसीव करने के लिए भी n माइनस वन लगी, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमको एक एक क्लॉक पल्स देनी पड़ रही है रिसीव करने के लिए, और एक एक स्टोर करने के लिए देनी पड़ रही है। और यहाँ पे जो होता है उसे हम डायरेक्टली उठा लेते हैं, इसके लिए कोई क्लॉक पल्स नहीं देनी पड़ती, तभी हमारा n माइनस वन आता है रिट्रीव करने के लिए। क्योंकि जब हमारा इनपुट पूरा स्टोर हो गया 101, तो इसको इसके लिए तो कोई क्लॉक पल्स देनी नहीं पड़ी हमें, ये तो हमने डायरेक्ट ले लिया। बट फॉर 1 एंड 0 हम क्या करेंगे, एक एक क्लॉक पल्स और देंगे, यानी कि 2 और देनी पड़ी हमें, तो उसका इसलिए है n माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा था ऐसे ही ऐसो, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। इनपुट भी हमने सीरियली दिया और हमने आउटपुट भी सीरियली लिया, अभी जैसा हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है हमारा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। ठीक है, ये भी जैसे 3 बिट्स का है, तो ये भी 3 बिट रजिस्टर। जैसे एक डी फ्लिप फ्लॉप है, तो यानी डी ए क्यू ए, और ये इसका आउटपुट क्यू ए बार। नेक्स्ट देखो क्या है, डी बी, ये क्यू बी, और एक क्यू बी बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये डी सी, और ये क्यू सी, और एक क्यू सी बार। अब देखो, तो यहाँ पे जैसे इनपुट सीरियली देना है, तो अभी भी देखो हम सीरियली ही देंगे, बट हम क्या करेंगे, आउटपुट पैरेलली ले लेंगे। तो लास्ट केस में हमने क्या किया था, कि हमको एक एक क्लॉक और देनी पड़ी थी, कि वो आउटपुट आगे भेजने के लिए, वो बिट आगे भेजने के लिए, फिर हमने उसे आउटपुट के लिए कलेक्ट किया। बट इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डायरेक्टली यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो डायरेक्टली आउटपुट ले लेंगे, ये देखो, ये आउटपुट यहाँ से हम डायरेक्टली ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अब जैसे कि हमको भेजना है 1 1 1, मतलब तीनों 1 भेजना है, यानी कि इनपुट है ना यहाँ पे, ये देखो इनपुट, और ये हमको भेजना है 1 1 1, और ये इनिशियली क्या है इसका, 0 0 0। तो देखो क्या होगा, जब क्लॉक 0 होगी तो हमारा इनपुट क्या है, इनपुट है हमारा, यहाँ पे देखो इनपुट इनपुट इक्वल टू 1 1 1। ठीक है, तो क्यू ए भी 0 है, क्यू बी भी 0 है, और क्यू सी भी 0 है। ठीक है, और हम अभी हम इनपुट क्या देंगे, ये देखो ये 1 देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो अभी हम इनपुट देंगे 1, तो अब क्या होगा, जैसे कि सीरियल इनपुट है, इनपुट तो हमें सीरियल ही देना है, तो ये 1 आगे चला जाएगा, ये 0 और आगे चला जाएगा, और ये 0 आगे चला जाएगा, तो यानी कि क्या आया, 1 0 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे आ गया 0। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट होगा कि हम ये 1 आगे भेजेंगे सीरियली, तो जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये 1 आ जाएगा, और ये 1 आगे चला जाएगा, और ये 0, तो आ जाएगा 1 1 0। ठीक है, ये आ जाएगा 1 1 0 1 1 0। ठीक है, तो क्या हुआ, सेकंड जब क्लॉक पल्स आई हमारी, ये देखो, मतलब फर्स्ट क्लॉक पल्स, तो इसमें हमारा इनपुट था ये, और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हम देखेंगे ऐसे, ये आगे चला गया, ये भी आगे चला गया, और ये भी आगे चला गया, यानी कि 1 0 0 आया था, 1 0 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट हमने नेक्स्ट वन भेजा, तो जब नेक्स्ट वन भेजा, देखो यहाँ पे इनपुट हमने भेजा नेक्स्ट वन, तो क्या आ जाएगा, ये 1, ये 1, ये 1, और ये 0। ठीक है, ये देखो ऐसे, बिल्कुल जैसा हमने लास्ट वाला देखा, क्योंकि इनपुट तो बिल्कुल सीरियल ही हो रहा है। अब क्या होगा, जो सेकंड क्लॉक पल्स आएगी उसमें इनपुट क्या जाएगा, हमारा 1 जाएगा, देखो यहाँ पे एक 1 बचा है, तो अब होएगा हमारा इनपुट 1। ठीक है, जब थर्ड क्लॉक पल्स आएगी तो क्या होगा, अब देखो, ये 1 1 1, तो हमारा इनपुट पूरा स्टोर हो गया, 1 1 1।
ठीक है, 1 1 1। तो यहाँ से भी देख लो ऊपर क्या होगा, ये वाला 1 आगे चला जाएगा और ये वाला 1 भी यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, हमारा पूरा इनपुट स्टोर हो जाएगा जो कि 1 1 1 है। 1 1 और ये 1। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया। बट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पैरेलल आउटपुट है, तो हमको सीरियली नहीं लेना आउटपुट, यहाँ से नहीं लेना, आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो ये 1 आया, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली ले लिया, 1 आया हमने डायरेक्टली ले लिया, और यहाँ पे 1 है, ये भी हमने डायरेक्टली ले लिया। तो ऊपर हमने डायरेक्टली ले लिया, ये आया 1 1 0, सॉरी 1 1 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ से हमने डायरेक्टली ले लिया, देखो ये हमने आउटपुट डायरेक्टली ले लिया आउटपुट। तो चलिए अब देखते हैं इस केस में क्या होगा। देखो, टू स्टोर n बिट्स इन n बिट SIPO यानी SIPO, मिनिमम मिनिमम डैश क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। देखो स्टोर करने के लिए तो अभी भी n नहीं लगी थी, हमने देखा, क्योंकि वही है बिल्कुल प्रीवियस केस। तो n क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। आगे देखो, टू रिट्रीव n बिट्स फ्रॉम n बिट SIPO मिनिमम डैश क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। देखो अभी हम क्या कह रहे हैं, स्टोर हो चुका है, यानी कि 1 1 1 यहाँ पे स्टोर हो चुका है, और अभी हमें इसे रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए तो कोई क्लॉक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद आ रखे हैं यहाँ पे 1 1 1। बस हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ से ये आ ही रखा है, तो कोई क्लॉक देने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ लिख दो नो क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये सिंबल कह लो। तो देखो ये यहाँ पे था सीरियल और यहाँ पे था पैरेलल। तो सीरियली हमने देखा क्लॉक्स देनी पड़ रही है, यानी कि n क्लॉक्स। ठीक है, n क्लॉक्स देनी पड़ेंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये हमारा स्लो है। और ये पैरेलल क्या हमारा फास्टर है, क्योंकि एक ही बारी में हमने क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया, बिना कोई क्लॉक भी नहीं देनी पड़ी, तो इसलिए हमारे ये फास्टर है। और इसको देखो, यहाँ पे जो स्लोअर होता है ना, हम उसे कहते हैं टेम्पोरियल कोड, और इसको कहते हैं स्पेशल कोड। ठीक है, तो यानी कि फास्टर, स्पेशल कोड, पैरेलल, और इस सीरियल स्लोअर, और ये टेम्पोरियल कोड। तो अब देखते हैं, अभी तो हमने सीरियल इनपुट देखा, सीरियल इनपुट सीरियल इनपुट सीरियल इनपुट। पिछले वाले केस में क्या देखा था, सीरियल आउटपुट, और इसमें देखा हमने सीरियल मतलब सॉरी पैरेलल आउटपुट, लेकिन इनपुट हमारा सीरियल रहा। अब हम क्या करेंगे, हम इनपुट भी पैरेलल करेंगे, यानी पैरेलल इनपुट, ठीक है, और सीरियल आउटपुट, यानी पीसो हमारा। और ये भी 3 बिट है, ये भी हमारा 3 बिट रजिस्टर। तो ये देखो, डी फ्लिप फ्लॉप, DA QA बार, ये DB QB, और एक QB बार। ठीक है, ये हमारा DC, और एक QC, और एक QC बार। ठीक है, और इनपुट हम कहाँ से देंगे, ये इनपुट यहाँ से देंगे, देखो यहाँ से पैरेलली। तो देखो पहले ना इसको समझते हैं, इसके डायग्राम में क्या है, इसके सर्किट में क्या है। ये देखो, ये मल्टीप्लेक्सर है। तो जैसा कि अभी हमने देखा पैरेलल इनपुट, यानी कि आपको इनपुट तो देखो पैरेलल ही देना है, बट आउटपुट आपको क्या करना है, सीरियली देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें 2 कनेक्शन रिक्वायर्ड होंगे, और वो हमने कैसे बिल्ड की है, हमने मल्टीप्लेक्सर के थ्रू ये चीज़ हमने अचीव की। देखो ये सिलेक्शन लाइन है यहाँ पे, और ये मल्टीप्लेक्सर है। तो देखो जब ये एक्स नॉट होगा, तो देखो इनिशियली मानो ये एक्स नॉट है। ठीक है, अभी इनिशियली मानते हैं, तो चलो इसको चेंज करते हैं, एक सेकेंड। ये देखो, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट कर दिया, और अभी हमने मान लिया इनिशियली एक्स नॉट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखो एक्स नॉट से कनेक्टेड है, ये एक्स नॉट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक्स नोड से कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, पहले पैरेलली इनपुट देना है हमें। जैसे कि हमको देना है, सोचो कि 101 इनपुट लिखो यहाँ पे, इनपुट हमको देना है 101। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दे सकते हैं, क्योंकि पैरेलल इनपुट है। ये 101, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 101। ठीक है, 101। तो इनपुट तो देखो हमने दे दिया, और ये स्टोर हो गया, 101 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब क्या होगा, देखो, हाँ, अब देखो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, जब हम एक क्लॉक पल्स देंगे, और ये 0 देखो यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आ गया। बट आगे क्या है, ये सीरियल आउटपुट है। तो अब क्या होगा, ये X1 से कनेक्ट करेगा। देखो इसने अपना इनपुट रिसीव किया था, इसने अपना आउटपुट दे दिया। इसने अपना इनपुट रिसीव किया था, इसने अपना आउटपुट यहाँ पे स्टोर कर लिया। इसने अपना इनपुट लिया था, और इसने अपना आउटपुट स्टोर कर लिया। बट हमको आउटपुट कहाँ से करेक्ट करना है, सीरियली, यानी कि यहाँ से। ठीक है, सारा आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा सीरियली। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। तो क्या होगा, ये सीरियली आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन इसको चेंज करना पड़ेगा, X1 से करना पड़ेगा।
तो देखो अब क्या करोगे आप, X1 से कनेक्शन बिल्ड कर दो। ठीक है, अभी X1 से कनेक्ट हो गया। तो अब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 था, ये 0 था, ये 1 था, तो देखो 1 तो डायरेक्ट आ जाएगा आउटपुट में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 1, देखो यहाँ पे आ गया आउटपुट 1। अब क्या होगा, अब एक क्लॉक पल्स हम देंगे तो ये आगे आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 1 तो यहाँ चला गया। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये जो 0 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपका QB में 1 आ गया और QC में 0 आ गया, और QC से ही हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो सीरियली में हमेशा याद रखना कि हम हमेशा लास्ट वाले से ही लेते हैं। यहाँ पे नोट बना के लिख लो, टेकिंग आउटपुट आउटपुट फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ द सर्किट। ठीक है, आपको यहीं से ही रिसीव करना है। तो जैसे 1 और 0, तो अब देखो 0 यहाँ पे आ चुका है, तो ये 0 यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। और अभी तक क्लॉक पल्स कितनी लगी है, अभी तक हमने खाली 1 दी है। ठीक है, याद रखना 1 दी है, अभी तक 1 दी है। और अब देखो, अब एक क्लॉक पल्स हम और देंगे तो क्या होगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लॉक पल्स हमने एक और दे दी, यानी कि पहले हमने 0 के लिए दी थी, अब हमने 1 के लिए दी। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 हम डायरेक्टली स्टोर कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 1, तो ये आउटपुट हमारा आ गया। ठीक है, तो टोटल कितनी क्लॉक्स लगी आउटपुट के लिए, तो आउटपुट के लिए हमें 2 क्लॉक्स लगी, और इसके इनपुट के लिए हमें लगी 1 क्लॉक। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे, टू स्टोर एन बिट्स इन एन बिट पीसो, यानी पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट मिनिमम डैश क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, क्योंकि हमने एक क्लॉक दी खाली, जैसे हमने इनपुट दिया था 1 0 1, तो हमने खाली एक अपनी क्लॉक दी और इससे स्टोर हो गया। यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, यहाँ पे 0 स्टोर हो गया, और ये 1 हो गया। तो स्टोर करने के लिए हमें खाली एक क्लॉक लगी। बट सीरियल आउटपुट, अभी हमने पीछे भी देखा था, सीरियल आउटपुट के केस में क्या होता था कि हमको n-1 क्लॉक्स देनी पड़ती है। जैसे n बिट्स है तो क्या होता है, एक बिट तो हमारी एंड में ही होती है, वो हमने डायरेक्ट ले लिया, और रेस्ट ऑफ दी n-1 बिट्स के लिए हमें n-1 क्लॉक्स देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। तो अब देखो, जैसे पैरेलल इनपुट था, यहाँ पे था पैरेलल इनपुट, पैरेलल इनपुट, और यहाँ पे था सीरियल आउटपुट। ठीक है, और ये क्या होता है, पैरेलल इनपुट हमारा फास्टर था, फास्टर, और ये स्लोअर। और स्लोअर वाला क्या होता है, टेम्पोरियल पोर्ट, और ये स्पेशियल। ठीक है, अभी हमने देखा पैरेलल इनपुट और सीरियल आउटपुट। अब हम देखेंगे पैरेलल इनपुट, ये PIPO। ठीक है, PIPO। तो इस केस में क्या होता है, देखो इसमें यही आपके डी फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं 3, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और ये क्लॉक गिवन है। ठीक है, ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स है, तो ये आ जाएगा DA QA बार, और ये DB QB, और ये QB बार, और ये DC, ये QC, और ये QC बार। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, तो देखो अगर आप इसमें इनपुट दोगे, देखो आपने यहाँ पे इनपुट दिया मानो, तो एज्यूम करो आपने यहाँ से इनपुट दिया। ठीक है, तो पैरेलल इनपुट है, तो आपने जैसे इनपुट दिया यहाँ पे 1 1 0, या 1 0 1 कह लो, ये आपको इनपुट देना है। तो आपने देखो डायरेक्टली इनपुट दे दिया 1 0 1, यहाँ से आपने इनपुट दे दिया। तो अगर आप क्लॉक दोगे, तो इनिशियली देखो यहाँ पे, ये टेबल फिल करते हैं। देखो इनिशियली जैसे क्लॉक 0 पे क्या था, इनपुट आपने देना था 1 0 1, ये आपको देना था, और इसका इसका आउटपुट क्या रखा था, 0 0 0 था। हाँ, अभी देखो ये 0 0 0 है, 0 0 0, यानी QA भी 0 है, QB भी 0 है, और QC भी 0 है। अभी इसका आउटपुट ये है, मतलब ये रीसेट कंडीशन में अभी। तो अब जब नेक्स्ट क्लॉक आई, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्लॉक आई, तो क्या होगा, पैरेलल आउटपुट, यानी कि एक क्लॉक पल्स आते ही ये आ जाएगा 1 0 1। देखो 1 0 1 0 1। ठीक है, तो एक क्लॉक पल्स देते ही क्या आ जाएगा, ये देखो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 आया, और ये 1, ये 0, और ये 1। तो सारे अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब कोई वेट नहीं कर रहा कि जब अगले वाला आउटपुट कब आएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ से रिसीव कर रहे थे,
तो सारा तो हम लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से रिसीव करते हैं सीरियल के केस में। बट पहले वाले के केस में क्या होगा, डायरेक्टली आप आउटपुट ले लो यहाँ से, इनपुट दिया, आउटपुट दिया, इनपुट दिया, आउटपुट लिया, एक ही बारी में सारे फ्लिप फ्लॉप से आ जाएगा। पैरेलल यानी कि एक साथ, और सीरियली मैंने क्या बताया था, एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 1, ये इसका आउटपुट आ गया। तो इसके लिए देखो कितनी क्लॉक पल्स लगी, ये इसका आउटपुट। ठीक है, तो देखो इसमें कितनी क्लॉक पल्स लगी, तो देखो पहले हमने स्टोर कराने के लिए हमें एक क्लॉक पल्स लगी, जैसे इनपुट दिया था तो ये आउटपुट जाने के लिए एक क्लॉक पल्स लगी। ठीक है, हर एक के केस में 0 से 0 और ये 1 से 1। ठीक है, ये स्टोर कराने के लिए हमें एक क्लॉक पल्स लगी, ये वाला, इस वाले ये वाला टाइम पीरियड यहाँ पे। ठीक है, एक क्लॉक पल्स लगी यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए। बट यहाँ पे तो जैसे आउटपुट आया ही हुआ है, हम पैरेलली रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर लोगे, आपको नहीं देनी पड़ेगी क्लॉक पल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने एक क्लॉक पल्स दी, देखो टू स्टोर एन बिट्स इन एन बिट पीआईपीओ। ठीक है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, यहाँ पे लिखो ओनली वन क्लॉक इज रिक्वायर्ड, ओनली वन वन क्लॉक इज रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट देखो, टू रिट्रीव एन बिट्स फ्रॉम एन बिट पीआईपीओ मिनिमम डैश क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा नो, क्योंकि हमने कोई क्लॉक ही नहीं दी। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई क्लॉक ही नहीं दी थी, वो डायरेक्टली रिसीव हो गया। अब देखो इट इज द फास्टेस्ट शिफ्ट रजिस्टर अमंग ऑल द रजिस्टर। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट है, अभी हमने देखा कैसे, क्योंकि खाली एक क्लॉक पल्स लगी इसको आउटपुट तक भेजने के लिए, और वहां से हमने डायरेक्टली रिसीव कर ली। हर एक फ्लिप फ्लॉप के साथ ऐसा ही हो रहा है, तो सबसे फास्टेस्ट है। और सबसे स्लोएस्ट हमारा ऐसा ही है, सो हमने देखा था। तो अब देखो नंबर ऑफ क्लॉक्स रिक्वायर्ड, तो चलिए ये थोड़ा सा बना लेते हैं टेबल याद रखने के लिए। तो यहाँ पे देखो ऐसे एसओ में क्या हुआ था, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। तो स्टोर करने के लिए हमें कितनी बिट्स लगी थी, हमें एन बिट्स लगी थी। ठीक है, और रिट्रीव करने के लिए क्या लगा था, n-1। तो टोटल कितना होगा ये, 2n-1। नेक्स्ट देखो एस आई पी ओ के लिए, तो सीरियल इनपुट में यानी कि स्टोर करने के लिए तो आपको एन बिट्स लगेगी, बट फॉर मतलब पैरेलल आउटपुट, यहाँ पे हमें क्या देखा था हमने, जीरो क्लॉक्स लगी। ठीक है, जीरो क्लॉक्स लगी, तो यहाँ से आ गया एन। अब देखो पीआईएसओ में क्या हुआ था, यानी पैरेलल इनपुट। पैरेलल इनपुट के केस में क्या होता है, खाली एक बिट मतलब एक क्लॉक पल्स लगती है, खाली एक क्लॉक पल्स लगती है, और रिट्रीव करने के लिए क्या होता है, हमें n-1 लगेगी। तो यहाँ से आ गया, ये भी n आ जाएगा। और पीआईपीओ के केस में हमने क्या देखा था, स्टोर करने के लिए 1 लगेगी क्लॉक पल्स, और रिट्रीव करने के लिए कितनी लगेगी, 0। यहाँ से 1 आ गया, और ये हमारी क्लॉक पल्सेस, क्लॉक पल्सेस। ठीक है, तो अब आपसे पूछे कि फास्टेस्ट कौन सा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा फास्टेस्ट और ये स्लोएस्ट। ऐसे ही ऐसो अभी हमने देखा, और ये फास्टेस्ट। तो ये हमारा स्लोएस्ट है, और ये हमारा फास्टेस्ट है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, पूछूँ आपसे कि एसआईपीओ फास्ट है या पीआईएसओ फास्ट है, तो आपका क्या होगा, वीडियो पॉज़ करो और इसको 2 मिनट सोचने के लिए लगाओ कि एसआईपीओ फास्ट है या पीआईएसओ फास्ट है। ठीक है? तो आपका आंसर क्या है? तो देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मेरे से क्वेश्चन बैक करना चाहिए कि पहले ये बताओ कि आपको स्टोर करने के लिए स्टोर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रिट्रीव करना? ठीक है? कि आपका अगर ऐसा मानना है कि स्टोर तो देखो जल्दी से हो जाए, बाकी हम आराम से लेते रहेंगे, हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पीआईएसओ। ठीक है? क्योंकि स्टोर देखो खाली 1 क्लॉक पल्स में कर रहा है, और यहाँ पे एन क्लॉक पल्सेस लग रही हैं स्टोर करने के लिए। तो अगर हमको खाली स्टोर करने से लेना देना है और रिट्रीव से इतना नहीं है, तो हम स्टोर करने के लिए ये यूज़ करेंगे पीआईएसओ, कि हमारा स्टोर करने का प्रोसेस फास्टर हो। बट एट द सेम टाइम अगर हम चाहते हैं कि अगर रिट्रीवल फास्टर हो, ठीक है? रिट्रीवल फास्टर हो और स्टोर करने के लिए हमारे पास सोचो सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें रिट्रीव फास्ट करना हो, तो उस केस में क्या होगा, हम एसआईपीओ को कहेंगे फास्ट है रिट्रीव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 क्लॉक पल्स है, और यहाँ पे n-1 लगेगी। तो यानी कि इट डिपेंड्स। अगर हमको स्टोर करना है, तो ये फास्टर है, ठीक है? यहाँ पे ये फास्टर है टू स्टोर, यहाँ पे लिख लो टू स्टोर फास्ट, और इस केस में क्या होगा, रिट्रीव फास्ट, टू रिट्रीव फास्ट।
तो उसके बेसिस पे आप बताओगे, ठीक है, स्टोर के लिए और रिट्रीव के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखो अब ये ना एक क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द स्टेट ऑफ द रजिस्टर्स गिवन बिलो। तो इनिशियली हम मानेंगे कि ये 0 0 0 0 है, ठीक है, इनिशियली हम मानेंगे ये 0 0 0 0 है, यानी रीसेट कंडीशन में। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 0 0 0 0, और ये क्यू नॉट, ये देखो ये क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। और यहाँ पे लिखो इनिशियली, इनिशियली ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर रीसेट, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे 0 0 है और ये भी 0 है, तो क्या होगा, 0 0 0 आगे जाएंगे 0 0 0, और ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। तो नॉर गेट में क्या होता है, देखो ये 0 0 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और इसका हो जाएगा इन्वर्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1, और ये आगे आगे मूव कर जाएगा क्लॉक पल्स पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 0 0 0, समझे, मतलब दोबारा बताऊँ, देखो जैसे कि 0 यहाँ पे गया, ये भी 0 यहाँ पे गया और यहाँ पे 0 गया। तो अब यहाँ पे जैसे नॉर गेट है, तो देखो 0 0 0। तो देखो नॉर गेट की क्या प्रॉपर्टी होती थी कि अगर एक भी इनपुट हमारा हाई हो, ठीक है, तो होता है वो लो हो जाता है, तो आउटपुट हमारा लो आता है। अगर एक भी हमारा इनपुट हाई हो यानी 1 हो, तो यहाँ पे तो देखो सारे 0 हैं यानी सारे लो हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाई आएगा, खाली इसी केस में बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब क्या होगा, जैसे क्लॉक पल्स आएगी, ये वाली क्लॉक पल्स आई, तो ये क्या होगा, ये 1 आगे मूव कर जाएगा, ये 0 आगे कर जाएगा, और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, और ये यहाँ पे, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे, तो आ जाएगा 1 0 0 0। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 0 0। तो देखो टेबल में फिल करो, 1 0 0 0। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब ये 1 ऊपर जाएगा, अब देखो यहाँ पे 1 है, ये 0 है और ये 0 है। जब अगर हमारा एक भी इनपुट 1 होएगा तो आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पे आ गया अब, और अब ये आगे मूव कर जाएंगे सारे, जैसी क्लॉक पल्स आएगी आगे, 0 1 0 0, आ जाएगा 0 1 0 0, 0 1 0 0, 1 0 0, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, अभी 0 1 0, 0 और ये 1 और ये 0। तो एक भी इनपुट हमारा अगर 1 है, तो क्या होगा, एक भी इनपुट अगर अगर हमारा 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे आउटपुट 0, और जैसी क्लॉक पल्स आएगी ये आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो शिफ्ट होंगे, 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे, यानी कि 0 0 0 0 1 0 आ जाएगा, 0 0 1 0। तो टेबल में देखो क्या आएगा, 0 0 1 0। तो अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, ये 0 0 1 आगे जाएंगे, 0 0 1, तो अब क्या होगा, 0 0 1 आगे जाएंगे, ठीक है। तो एक भी इनपुट अगर हमारा 1 है तो आउटपुट हमारा 0 आता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अभी आगे मूव होएंगे जैसी क्लॉक पल्स आएगी, तो 0, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1, 0 0 0 1, यहाँ पे आ गया 0 0 0 1, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ से कुछ, ये देखो, ये 0, ये 0, ये 0, 1 0 0 0 0, ये 1, ठीक है। ये आगे शिफ्ट हो रहे हैं ना, और ये आउटपुट आ रहा है करंटली ये वाला। तो अब आप कैसे टेबल पूरी बना सकते हो, यहाँ से देखो, आप इनका क्या करो, ऑपरेशन कर दो। जैसे 0 0 1 है, तो यहाँ पे एक भी इनपुट हमारा क्या है, ये 1 है यहाँ पे, तो 1 है तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये आगे मूव कर देंगे सारे, देखो ये मूव कर देगा, ये भी मूव कर देगा, और ये भी मूव कर देगा। तो क्या आ जाएगा, 0 0 0। यहाँ पे इन तीनों का नोर ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो अगर हमारा एक भी इनपुट हाई होता है तो क्या होता है, आउटपुट हमारा लो आता है, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये ऐसी 0 1 0, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0। अब इन तीनों का नोर ऑपरेशन करो, एक भी इनपुट हाई है हमारा तो आउटपुट लो यानी कि 0। तो अगर आप यहाँ से कुछ ऑब्जर्व करेंगे तो देखो, 0 0 0 0, फिर 1 देखो यहाँ पे था, फिर 1 यहाँ पे था,
फिर 1 यहाँ पे था, फिर 1 यहाँ पे था। अब वापस देखो ये रिपीट कर रहा है, 1 यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे, और फिर 1 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 0 1, और यहाँ से लास्ट में क्या आ जाएगा, ये फिर से रिपीट करेगा, 1 0 0 0। ठीक है, तो देखो ये पोर्शन है ना, जो ये वाला, देखो ये 1 1 1 1, और बाकी क्या है, 0। फिर से देखो रिपीट कर रहा है, ये देखो। तो चलिए अब आपको इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, व्हाट विल बी आउटपुट व्हेन क्लॉक इक्वल टू 50। ठीक है, अगर ये क्लॉक 50 हो जाए तो आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो आप पूरी ट्रुथ टेबल तो बनाओगे नहीं 50 तक। तो यहाँ से आपने, जैसे अभी हमने देखा था कि ये पैटर्न बन रहा है कि 4 के बाद ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड बाय 4 कर लोगे सिंपली। ठीक है, जैसे 5 6 7 8, तो इनका देखो ये रिपीट बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा आप उसी के बेसिस पे डिसाइड करोगे। ठीक है, अगर 1 रिमाइंडर आया तो ये रिपीट करेगा, 2 आया तो ये करेगा, 3 आया तो ये करेगा, और अगर 0 आया रिमाइंडर तो ये आ जाएगा, 0 0 0 1। ठीक है, अब 50 के केस में देखो क्या आएगा, सॉल्यूशन, देखो 50 मॉड्यूलस 4, यानी कि अब इसका रिमाइंडर बताना है हमें। तो क्या आएगा, जैसे 12 4 जा 48 होता है, मतलब 4 12 जा 48, तो क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 आ गया, यानी कि जो इसका आउटपुट होएगा वो ये आएगा, 0 1 0 0। ठीक है, तो आप ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं टेबल से देख के, 0 1 0 0, अगर कोई पैटर्न बन रहा हो तो। तो अगर इतनी क्वेश्चन में अगर इतनी ज़्यादा क्लॉक की वैल्यू दे रखी हो ना, तो डेफिनेटली कोई पैटर्न रिपीट कर रहा होगा। तो उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप इसे खुद से ट्राई करना। ठीक है, और जो भी इसका आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसमें बता देता हूँ क्या करना है। तो ये इसका देखो, ये इसका सर्किट है, और ये 0 1 0 1 0। ठीक है, 0 1 0 1 0, ये यहाँ पे 4 है, मतलब 5 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी देखो 5 होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी 5 होंगी, एक सेकेंड। तो Q5, Q4, ये Q3, ये Q2, और ये Q1, और ऐसे यहाँ पे ये Q5, ये Q4, ये Q3, ये Q2, और ये Q1। ठीक है, अब आपको बताना होगा कि क्या होगी यहाँ पे, या आप खुद से ट्राई करना। तो चलिए अब ना आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स बेस्ड ऑन डेटा मूवमेंट। तो अभी हमने पीछे क्या देखा था, इन बेस्ड ऑन हमने देखा था इनपुट आउटपुट। तो अगर इनपुट हमारा सीरियल है, पैरेलल है, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। ये अभी हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, और जो अब हम देखेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा मूवमेंट। तो देखो फर्स्ट जो इसकी टाइप होती है वो होती है शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, सेकंड होता है शिफ्ट राइट रजिस्टर, और एक थर्ड होता है बाय डायरेक्शनल रजिस्टर। तो शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में क्या होता है उसको पहले देखते हैं। तो देखो, इन दिस द डेटा इज सीरियली एंटर्ड फ्रॉम द राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप। यानी कि शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में आपको याद रखना है कि जो भी अगर हम इनपुट देंगे ना वो राइट साइड से देंगे, और जो भी आउटपुट हम कलेक्ट करेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड से करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से इनपुट देंगे, देखो ये रहा इनपुट, हमेशा राइट साइड से देते हैं। ये डी इनपुट, और ये आपका डी आउटपुट, देखो ये डी आउटपुट। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और ये 4 बिट है क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये। तो ये देखो ये डी ए, तो ये क्यू ए, और ये क्यू ए बार, ये डी बी, ये क्यू बी, और ये क्यू बी बार। ठीक है, ये डी सी, ये क्यू सी, और ये क्यू सी बार, और ये डी स्मॉल डी, और ये डी क्यू डी, और ये क्यू डी बार। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो भी बिट्स है ना, तो ये लेफ्ट में उसको करता रहेगा, मतलब उसको लेफ्ट में शिफ्ट करता रहेगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 0 0 0 है। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर आपका इनपुट सोचो 1
यहाँ पे इनपुट है आपका 1 1 1 1, ठीक है, ये आपका इनपुट है 1 1 1 1। तो इस केस में क्या होगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 बिट्स आगे चली जाएंगी। तो देखो फर्स्ट जब क्लॉक पल्स आई तो आ जाएगा 0 0 0 1, और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट हमारा इनपुट फिर से 1 आएगा। देखो ये थी 0th क्लॉक पल्स, ठीक है, और इसमें आपने क्या इनपुट दिया, इसमें आपने दिया 1। आप देखो क्या करोगे, आप फिर से 1 दोगे, तो उस केस में क्या होगा, ये आ जाएगा 0 0 1 1। मतलब देखो देखो ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। अब देखो क्या होगा, जब फिर से इनपुट आएगा 1, तो फिर से लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, ठीक है, ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 1 इधर, और फोर्थ बिट आ जाएगी हमारी 1, तो ये आ जाएगा 0 1 1 1। अब ऐसे ही फोर्थ के लिए देखते हैं, जब फोर्थ क्लॉक पल्स आएगी तो फिर हमारा इनपुट क्या होगा, ये 1 ही होगा, और आ जाएगा 1 1 1 1। यानी कि जो भी सारी बिट्स है ना, वो सारी लेफ्ट शिफ्ट होती रहती हैं, ठीक है, जैसे ये वाली बिट है, ये तो चली जाएगी, ये तो हट जाएगी, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, और जो जो हमारा इनपुट होगा वो पीछे आ जाएगा, तो यानी कि लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और इसलिए हम इसको शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन पर्पस। मल्टीप्लिकेशन पर्पस यानी कि देखो जैसे 0 0 0 1 है, तो अगर जब ये शिफ्ट लेफ्ट होएगा तो क्या होगा, 0 0 1 0 हो जाएगा, तो जैसे 1 था तो अभी देखो ये 2 हो गया। अब एक बार इसको और शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 0 0, तो अब क्या हुआ, अब ये 4 हो गया, तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखो 2 इंटू 4, अब क्या होगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं इसे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट राइट। तो शिफ्ट राइट में बस आपको बस इतना याद रखना है कि इनपुट हम यहाँ लेफ्ट से देते हैं और आउटपुट हम राइट से देते हैं, लेते हैं, ठीक है। और लेफ्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि इनपुट हम राइट से देंगे। देखो यहाँ था हमारा राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप, तो हम इनपुट क्या देंगे, राइट फ्लिप फ्लॉप में देंगे, और हम लेफ्ट मोस्ट से क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। और शिफ्ट के अंदर क्या होता है, शिफ्ट राइट के अंदर हम लेफ्ट से देते हैं इनपुट और राइट से रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये डी ए क्यू ए बार, और ये डी बी क्यू बी बार, ठीक है, ये डी सी क्यू सी बार, और ये क्यू डी बार, ठीक है, तो यहाँ से आप इनपुट दोगे। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर हम इनपुट दें यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अब इनपुट 1 1 1 1 ही देते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, राइट में शिफ्ट होता रहेगा। जैसे 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, जैसे इनिशियली मानो 0 0 0 0 है, तो आपने राइट में दिया, ये राइट शिफ्ट करेगा, तो फिर क्या आ जाएगा, 1 0 0 0। फिर क्या होगा, फिर से आपने इनपुट दिया नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0, ये राइट शिफ्ट होएगा। फिर ये एक और 1 आएगा, तो आ जाएगा 1 1 1 0। फिर ये जो लास्ट 1 है, ये भी इनपुट में आएगा, तो 1 1 1 1, यानी कि बिट्स राइट शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। और पिछले वाले में क्या था, इनपुट यहाँ से गया था, वो लेफ्ट शिफ्ट हो रही थी, तभी तो इनपुट हमने पीछे से दिया था ताकि लेफ्ट शिफ्ट होए, मतलब वो सेम काम रहा है, बस हमने डायरेक्शन अपोजिट कर दी, ठीक है, जैसे 0 0 0 0 था, और हमको क्या देना है, इनपुट हमने दिया 1 1 1 1, तो ये 1 यहाँ पे गया, 1 0 0 0। अब क्या हुआ, ये 1 एक और आया यहाँ पे, तो आ जाएगा 1 1 0 0। अब ये वाला 1 आएगा यहाँ पे, 1 1 1 0। अभी चौथे वाला 1 आएगा यहाँ पे, 1 1 1 1, ठीक है, तो आउटपुट आ गया हमारा 1 1 1 1। ये भी शिफ्ट लेफ्ट के लिए देखा, अब राइट के लिए भी देख लेते हैं, चलो। तो अगर हमारा इनपुट है 1 1 1 1, तो अब किस साइड से जाएगा हमारा, यानी कि लेफ्ट साइड से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0। अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आई तो इनपुट 1 ही है, तो 1 1 0 0, और 3 के केस में फिर से इनपुट 1 है, तो यानी कि 1 1 1 0, ठीक है। और तो चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, तो इसका पता ही चल रहा है नाम से कि बाई डायरेक्शनल है, तो लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकता है और राइट शिफ्ट भी कर सकता है, और ये इसका सर्किट डायग्राम है। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट देखो क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप 1 फ्लिप फ्लॉप 2 फ्लिप फ्लॉप 3 और ये फ्लिप फ्लॉप 4, और यहाँ पे हमने एक मोड कंट्रोल दे रखा है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, बहुत सिंपल है कि अगर ये आपका जीरो है, ठीक है, यानी कि जब ये वाली लाइन एक्टिव हो गई यानी कि जीरो है, तो उस केस में क्या होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट करता है, लेफ्ट शिफ्ट। और अगर ये वाली लाइन काम करे आपकी, तो इस केस में क्या होता है, ये वन वन होगा और ये राइट शिफ्ट करता है, राइट शिफ्ट, इट विल एक्ट लाइक राइट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो मैंने आगे इसको ट्रुथ टेबल में भी लिखा था, ये देखो, अगर ये जीरो है तो ये शिफ्ट लेफ्ट करेगा, और ये वन है तो शिफ्ट राइट करेगा। और ये देखो ये क्या है, इसका इनपुट, ठीक है, बस ये थोड़ा सा देख लेना,
बाकी तो ये बिल्कुल सेम है। और ये 2 सिलेक्शन लाइन लेनी है, मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आप इसको 1-2 बार बनाओगे, तो ये आपको ईज़िली याद हो जाएगा, कुछ एज़ सच इतना टिपिकल नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। तो बीच में मैंने क्वेश्चन दिया था, वो ज़रूर से ट्राई करना। देखो ये रहा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा काउंटर्स पे, काउंटर्स।